नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और निषाद पार्टी के सम्मेलन में सीएम हिस्सा ले रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां आज गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, प्रदेश सरकार प्रदेश के विधानसभा के माननीय सदस्य श्री श्रवण निषाद जी, विवेकानंद पांडे जी, डॉक्टर असीम कुमार जी, श्री राजबाबू उपाध्याय जी, श्री अनिल त्रिपाठी जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री विपुल दुबे जी, श्री विनोद बिंद जी, ऋषि त्रिपाठी जी, महंत रविंद्र दास जी, निषाद पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मालती निषाद जी, डॉक्टर अमित निषाद जी और प्रदेश भर से आए हुए निषाद राज्य के सभी अनुयायी उपस्थित भाइयों बहनों, महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपके 10वें संकल्प दिवस के इस आयोजन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर निषाद राज्य के अनुयायी राम राज्य के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भाइयों बहनों, आपका वह संकल्प भी बहुत शीघ्र साकार रूप लेने की ओर अग्रसर हुआ है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और वह संकल्प जो आज से कुछ वर्ष पहले भले ही पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, लेकिन वह संघर्ष आज एक बार फिर से निषाद, मल्ला, माझी, केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज्य पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है, तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है। और उस उत्साह के लिए आप सब आज एकत्र हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज ही सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ काशी की धरती से किया है। काशी से गाजीपुर, बक्सर, छपरा होते हुए वह रिवर क्रूज बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार से झारखंड में, झारखंड से बंगाल में, बंगाल से बांग्लादेश में और फिर बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र होते हुए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। यह प्रदेश के अंदर पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं को तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन जो हमारे माझी, नाविक और मल्ला बंधुगण हैं, उनके लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन रहा है।
तो गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। निषाद पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बदायूं से आपको बता दें, भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है और मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के बिसौली कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है और ये देखिए वीडियो आपके सामने है, एक्सक्लूसिव वीडियो है। दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और इसका वीडियो भी अब सामने आया है और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। हालांकि इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन अब जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के बिसौली कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। अगली खबर नोएडा से है जहां सेक्टर 126 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नीट में असफल हुए छात्रों को टारगेट करते थे और अपने राज्य में एडमिशन के लिए 30 से 35 लाख रुपए लेते थे। दूसरे राज्य में एडमिशन के लिए 20 से 25 लाख रुपए लिए जाते थे। गैंग का मास्टरमाइंड अभी फरार है, तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छात्रों से ठगी करता था ये गैंग। नीट में असफल हुए छात्रों को सबसे पहले टारगेट बनाया जाता था और अपने राज्य में एडमिशन के लिए 30 से 35 लाख रुपए की रकम इनसे ली जाती थी और दूसरे राज्य में एडमिशन के लिए 20 से 25 लाख रुपए जो अभ्यर्थी थे उनसे वसूले जाते थे। अगली खबर लखनऊ से है। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई ने ली है कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की केस डायरी। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की केस डायरी सीबीआई ने ले ली है। लखनऊ पहुंची है सीबीआई की टीम ने एसटीएफ से केस के बारे में पूरी जानकारी ले ली है और लखनऊ एसटीएफ से जानकारियां लेने के बाद अब सीबीआई की टीम आगरा रवाना हो चुकी है। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और सीबीआई ने प्रोफेसर और उनके करीबी अजय मिश्रा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ की जांच में सबसे ज्यादा गड़बड़ी प्रोफेसर विनय पाठक के कार्यकाल के दौरान हुई है और इसी बात की जांच अब सीबीआई कर रही है। तो एसटीएफ से पूरी जानकारी आज सीबीआई की तरफ से ले ली गई है। आगे की जांच सीबीआई की तरफ से शुरू कर दी गई है। अब खबर गोरखपुर से है जहां MMUT में 40 छात्रों का एडमिशन फर्जी पाया गया है। फर्जी एडमिशन के पीछे बड़े रैकेट का हाथ होने का शक है। 2 सत्र में 40 छात्र छात्राओं का फर्जी एडमिशन पाया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द इस पर केस दर्ज कराएगा। 2020 और 21 सत्र में 22 छात्र फर्जी तरीके से दाखिल लिए गए हैं और 2021 और 22 सत्र में 18 छात्र छात्राएं ऐसी हैं जिनका एडमिशन फर्जी पाया गया है। सितंबर में ही मामला संज्ञान में आया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शान को प्रगति रिपोर्ट भेजी। अब छात्र छात्रों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं विकासनगर में चरस के अवैध धंधे का पर्दाफाश किया गया है। 550 ग्राम चरस के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने दोनों को जलालिया आम बाग से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विकासनगर कोतवाली के डाक पत्थर चौकी का यह मामला है। आपको बता दें कि एक चक्राता के गढ़सार का है तो दूसरा यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चरस के अवैध धंधे का पर्दाफाश हुआ है। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। अब खबर औरैया से है। व्यापारी से 2,20,000 रुपए लेकर भागा टप्पेबाज। सामान लोड करते वक्त रुपयों से भरा बैग लेकर भागा। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के शहीद पार्क के पास पैसे छीनकर भाग निकला। टप्पेबाज का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है और वीडियो में बैग के साथ टप्पेबाज को देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। तो औरैया का ये मामला, टप्पेबाज का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस युवक के हाथ से रुपयों से भरा बैग लेकर ये टप्पेबाज मौके से फरार हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज भी रामपुर कोर्ट में नहीं पेश हुए आजम खान। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान की पेशी आज होनी थी। फिलहाल
आजम खान की तबीयत ठीक नहीं है, उनके वकील की तरफ से ये कहना है। आजम खान के वकील ने कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा है और कोर्ट में आजम खान के वकील की प्रार्थना पत्र स्वीकार हो गया है। अब 17 जनवरी को MP MLA कोर्ट में आजम खान की पेशी होगी। तो आज भी आजम खान को पेश होना था, लेकिन आज भी तबीयत खराब होने के कारण आजम खान कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं और उनकी वकील की तरफ से अब 1 सप्ताह का वक्त और मांगा गया है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि 17 जनवरी को अब रामपुर कोर्ट में पेश होंगे आजम खान। पर संख्या 4/19 जो अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था, उसमें विवेचक नरेंद्र त्यागी की शेष जीरा के लिए आज पत्रावली नियत थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा विवेचक नरेंद्र त्यागी की जीरा समाप्त कर दी गई, पूछ ली गई और जो है पत्रावली जो है दिनांक 20 तारीख को अभियुक्तगण के धारा 313 CRPC के बयान अंकित करने हेतु नियत कर दी गई है माननीय न्यायालय। और अगली खबर कानपुर से है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान की मुश्किलें बढ़ेंगी। दरअसल गैंगस्टर लगने के बाद दोनों की 80 करोड़ की संपत्ति चिन्हित हुई है। गलत तरीके से अर्जित इन संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। और इन संपत्तियों में कोठी समेत 3 मकान, 2 फैक्ट्री और कई निर्माणाधीन साइट भी शामिल है। लखनऊ, दिल्ली, फतेहपुर और मुंबई की भी कई संपत्तियां इसमें शामिल है। तो इरफान सोलंकी की आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती है, ये जानकारी मिल रही है। कई जो संपत्तियां हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही इन्हें जब्त किया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां पूर्व विधायक विजय मिश्रा के परिवार की संपत्ति कुर्क हो गई है। भदोही पुलिस ने प्रयागराज में कुर्की की बड़ी कार्रवाई की है। खपटिया गांव में 3 मंजिला आलीशान मकान कुर्क हुआ है और कुल मकान की कीमत 7 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मकान विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के नाम पर है। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का इस पर आरोप है। भदोही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है और कुर्की की कार्रवाई के दौरान ढोल बजाकर मुनादी भी की गई। आगरा जेल में इस वक्त बाहुबली विजय मिश्रा बंद है, जिस पर लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से मुनादी करके आज इसकी संपत्ति को कुर्क किया है। कुर्क मकान की जो कीमत है 7 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता दें। मलारी इन होटल पर कार्रवाई लगातार जारी है। होटल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है और पूरी तरह होटल गिराने में कम से कम 8 से 9 दिन का वक्त लगेगा। तो कल से जो कार्रवाई थी वो शुरू हो गई थी। हालांकि बारिश कहीं ना कहीं बीच में रोड़ा बनी थी, लेकिन एक बार फिर से होटल को गिरवाने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। और अगर बात की जाए तो पूरी तरह से इस होटल को गिराने में 8 से 9 दिन का वक्त लगेगा। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जो रेस्क्यू वो टीमें हैं, NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, वो मौके पर पहुंची हुई हैं और प्रशासन की तरफ से इस होटल को गिराने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जोशीमठ में 2 होटल को गिराना है। मलारी इन माउंट व्यू होटल को गिराना है, जिसके बाद सबसे पहले कार्रवाई हुई है मलारी इन पर। कल टंकी को हटाने का काम किया गया था, जो रॉड्स थी वहां पर लगी हुई उनको हटाया गया था, लेकिन कल बारिश की वजह से, मौसम में बदलाव की वजह से जो कार्रवाई थी उसे बीच में ही रोक दिया गया था। आज एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है और अब लगातार ये कार्रवाई चल रही है। 8 से 9 दिन का वक्त पूरे होटल को गिराने में लगेगा। हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि इन होटल के पास जो घर है वो भी मौजूद है और उन घरों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए पूरी तरीके से जो टीमें हैं वो लगातार अध्ययन भी कर रही है, निरीक्षण कर रही है और उसके बाद ही इन होटल्स पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो कि लगातार जारी है। जोशीमठ में मलारी इन और माउंट व्यू होटल को डिसमेंटल करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। सामने ये 2 होटल है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ और दोनों होटल को एक साथ डिसमेंटल किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि दोनों होटल एक दूसरे पर टिके हुए हैं। इस वजह से पहले एक-एक करके नहीं, बल्कि दोनों को धीरे धीरे करके ऊपर से लोड कम किया जाएगा और दोनों होटल को धीरे करके मैनुअल तरीके से डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर तमाम जो SDRF के लोग हैं, NDRF के लोग हैं, ये सुरक्षा के लिहाज से है, ताकि अगर ये धंसता है या किसी तरीके की घटना होती है तो वो उस वक्त पूरी तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू कर सकें।
लेकिन एक बड़ा खतरा जो है वो ये बना हुआ है कि जहाँ पर ऊपर डिसमेंटल कार्रवाई मैनुअल तरीके से इसी वजह से की जा रही है, क्योंकि नीचे देखिए आप, होटल के नीचे अगर आप जाएंगे तो एक बड़ी कॉलोनी है जहाँ पर भी पूरी दरारें थी। हालांकि यहाँ पर तमाम लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जो आसपास के कुछ लोग हैं, आप छतों में देखेंगे नीचे वहाँ पर कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा खतरा है, क्योंकि तमाम यहाँ पर मकान है और नीचे तक बहुत बड़ी कॉलोनी है। इसी के नीचे सिंगधार है जहाँ पर ज़्यादा इस तरीके की दिक्कतें आई थी। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ जेपी कॉलोनी है जहाँ पर भी इस तरीके की दिक्कतें देखी गई थी। तो ये पूरा जो पैच है और यहाँ पर जिस तरीके से मैनुअल काम चल रहा है, यही वजह है कि जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो विशेषज्ञ हैं वो यही बता रहे हैं कि इसको बहुत मैनुअल तरीके से, बहुत अनुभव के साथ जो है यहाँ पर इसकी डिसमेंटल की कार्रवाई होगी ताकि ये किसी भी तरीके से धसाव की स्थिति में ना जाए। तो जोशीमठ आपदा में प्रभावित परिवारों को आज राहत देते हुए 1.5 लाख की राशि दी गई है। मलारी इन और माउंट व्यू होटल को तोड़ने की प्रक्रिया जारी है, जिसके चलते अब दोनों होटल के आसपास रहने वाले प्रभावित लोगों को अलग जगह पर शिफ्ट किया गया है। आपदा प्रभावितों की माने तो सरकार ने राहत दी है, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है। सब तबाह हो गया, लोग सरकार से बेहतर विकल्प सोचने की मांग कर रहे हैं। आपदा प्रभावितों से बात की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार। जोशीमठ में बिल्कुल हालात अभी भी बद से बदतर है और सबसे अगर बाधा बन रहा है तो मौसम की बेरुखी है। अभी लगातार मौसम यहाँ पर ख़राब बना हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि चाहे तमाम जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको अलग अलग जगहों पर विस्थापित तो ज़रूर किया गया है, लेकिन ठंड का मौसम है, ठंड काफ़ी बड़ी हुई है। बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग ठिकानों पर उनको रोका गया है। हालांकि थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना से हमारी बात हुई और जो क्रैक्स के बारे में उन्होंने बताया कि क्रैक्स का कहीं ना कहीं रुकने की बात उन्होंने स्वीकार की है कि जो दरारें बीच यानी 4 से 5 दिनों के बीच में वो बढ़ी थी उनका वो रुकी हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल अभी सामान्य नहीं है क्योंकि मौसम भी यहाँ पर बारिश का बना हुआ है और क्योंकि दोनों होटल को तोड़ने का जो सिलसिलेवार जो डिसमेंटल का काम किया जा रहा है वो कल सुबह ही शुरू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से अभी बारिश और तमाम जो मौसम की मार है वो एक बाधा बनी हुई है। और हम आपको मौसम की भी हालात दिखाएं क्योंकि अभी इस पूरे क्षेत्र में बादल आ चुके हैं और कुछ ही ऐसा बताया जा रहा है कि कभी भी बर्फबारी या बारिश हो सकती है। तो आने वाले कुछ घंटों में लोगों के सामने मौसम भी बड़ी मार बन सकता है, बाधा बन सकता है। लेकिन जिस तरीके के हालात है, लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है साफ तौर पर कि अगर ये स्थिति इस स्थिति पर सरकार पहले ध्यान देती तो इतनी बड़ी स्थिति उनके सामने इस बार नहीं होती। ठंड के मौसम में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो ठंड में रात गुजार रहे हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।